देखिए कल हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन फाइंड करने की इन केस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जिसके लिए कि फार्मूला हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या डिराइव किए हैं, फाइंड किए हैं, उसके लिए पूछा जाता है वर्क डन इन ट्रांसफरिंग एनी चार्ज जो कि गिवन रहेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द फील्ड. You can also find the expression for potential for that configuration for which you have derived the expression for electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिन जिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों ने डिराइव किया है उसके लिए आप पोटेंशियल भी वहाँ से फाइंड कर सकते हो सेम तरीके से बाय यूजिंग द फार्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस dV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर. कल हमने कराया था पिछले वीडियो में जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था रिंग ऑफ चार्ज के लिए. उसके सेंटर पर हमने डिस्कस किया, उसके एक्सिस पर डिस्कस किया. मैंने ये बताया कि कैसे वर्क डन फाइंड किया जाएगा. तो आप जैसे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए भी पूछा है. इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट है, इधर भी इंफिनिटी. ये पूछा गया, कहा गया कि R1 से R2 तक पोजीशन गिवन रहेगा. मैं जैसा कि बताया था आप ट्रांसफर कर रहे हो along the normal to this line of charge configuration, you transferring Q naught charge from position R1 to R. सेम बात यहाँ से R2 पोजीशन तक आपने ट्रांसफर. ठीक, मान लीजिए R2 यहाँ, R1 यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर किया. तो मान लीजिए कि बीच में कोई पोजीशन है R से R तक हम ले गए हैं dr खिसका है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें मालूम होना चाहिए इस R पोजीशन पर कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें मालूम है. अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, आपने डिराइव किया था बाय यूजिंग गॉस लॉ और बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये सारा एक्सप्रेशन था. तो इस केस में अगर हमें फाइंड करना होगा वर्क डन तो आपको इसे सिंपली इंटीग्रेट करना होगा. dV इक्वल्स टू ई डॉट डी आर पता लगा रहे हो. जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है तो R के ही डायरेक्शन में होगा. R यूनिट वेक्टर है कि नहीं, अगर वेक्टर फॉर्म है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो dV इक्वल्स टू ई डॉट डी आर. आप कैसे वर्क डन फाइंड करोगे इन ट्रांसफरिंग टू ना फ्रॉम R1 टू R2. ये गिवन रहेगा, इंफिनिटी से नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ लॉगरिथम और लॉगरिथम की वैल्यू आप देखते हैं कि इसका कैसे कैलकुलेट होगा. अगर हम कहीं पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट जो कि हम लोगों ने यूज किया था. तो dV इक्वल टू ई की वैल्यू आप रखोगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ई डॉट डी आर सिंपली चूंकि एक ही डायरेक्शन में है तो जैसा कि मैंने कल बताया था ई इंटू डी आर हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर. ये तो सिंपल है जैसे कल हुआ था वैसे. यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का ई इंटू क्या हो जाएगा सिंपली डी आर. आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम R1 टू R2 तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा.
तो इंटीग्रल पोटेंशियल डिफरेंस वी आर टू माइनस वी आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर टू माइनस वी आर वन इक्वल टू इंटीग्रल वी आर वन टू वी आर टू वी वी दैट इज इक्वल्स टू इस पोजीशन से R1 टू R2 आप ट्रांसफर कर रहे हो माइनस लेंडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, माइनस साइन यहाँ हो गया R1 टू R2। अब बताइए 1/r का ये जितना कांस्टेंट है इधर बाहर में जाओ, लेंडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1/r दिया होगा। चलो एक बार और देखते हैं, तो इसको पुट करेंगे इंटीग्रेट करके लेंडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है ln r, तो यहाँ रख दोगे ln r है कि नहीं, तो माइनस लेंडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर ln r, यहाँ भी लिख रख दो R1 टू R2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पुट करोगे आप वैल्यू तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा बी आर टू माइनस बी आर वन इक्वल टू लेंडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर ln आएगा R2 माइनस R1 ln R2 माइनस ln R1 पूरा लिखो। तो इसको आप क्या लिखते हो ln R2 बाई R1, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आप माइनस साइन को एडजस्ट करना चाहो तो R1 बाई R2 हो जाएगा लेंडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर, माइनस साइन को यहाँ लाओ तो क्या जाएगा R1 बाई R, ठीक। अब देखिए अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है WR1 से R2, तो वो क्या होगा, इसको ले जा रहे हैं क्यू नॉट को, तो क्या हो जाएगा VR2 माइनस VR2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या मिल जाएगा वर्क W। आप डायरेक्ट क्यू नॉट से यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते थे, लास्ट में भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके कर सकते हो। अगर इन्फिनिटी से आप जैसे एडजस्ट में करा रहा था पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड किया है, R1 को अगर शिफ्ट कर दो इन्फिनिटी में, ln इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ln की वैल्यू क्या होती है, चला जाएगा वो भी इन्फिनिटी। तो उस केस में ln R1 की वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और उस केस में वैल्यू कैलकुलेट करना डिलीट से आपको कैलकुलेट करना, तो इनफाइनाइट वर्क डन मीनिंगलेस है। तो इस केस में सिर्फ आपसे पूछेगा 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रांसफ़र करके, अगर इनफाइनाइट दे रहा है पोटेंशियल पूछ रहा है तो वहाँ गड़बड़ होगा। आपसे पूछेगा वर्क डन, जब भी पूछेगा वर्क डन पूछेगा, और नहीं तो वही इनफाइनाइट सीट आप चार्ज वाला आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इन्फिनिटी से आप तक इंटीग्रेट करके छोड़ दो, वर्क डन लग गया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करने में वही क्या होगा पोटेंशियल, क्योंकि बायो के स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं रहता है कि इंटीग्रेशन करें या लिमिट फाइंड करें, तो ये वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से। इस केस में अगर पूछेगा अच्छा देखते हैं।
अगर इस स्फीयर के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो अब उसमें दो हमने पढ़ा था, एक सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर को देखते हैं। अगर हॉलो स्फीयर होगा उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने फाइंड किया था। तो उसके लिए अगर वर्क डन पूछे, एक पॉइंट से 2 पॉइंट ले लिया, दूसरे पॉइंट पर उसके फील्ड में वर्क डन फाइंड करो, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है या पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी उसके लिए होता है। तो पहले तो स्फेरिकल सेल के लिए थोड़ा सा याद करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था। ये स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर सेंटर से r डिस्टेंस पर क्या था। अगर इस पर Q चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों ही केस में सेम होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर फाइंड किया था कि ये 0 होता है। सरफेस पर Q अपान, अगर Q चार्ज है तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन r, कैपिटल R होगा वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, और आउटसाइड क्या था Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन r स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर होता है आउटसाइड स्फीयर एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। तो इस केस में अगर आपको कहा जाए कि dr डिस्टेंस से इसको आप खिसकाते हैं, जैसे Q0 चार्ज को, तो Q0 चार्ज पर जो वर्क डन होगा dw इक्वल्स टू क्या होगा, dw इक्वल टू Q0 टाइम्स dv, या तो पोटेंशियल फाइंड कर लो, सिंपल इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो, या डायरेक्ट करो dw इक्वल्स टू Q0 dv। तो dv इक्वल्स टू क्या होता है माइनस e डॉट dr। अब डायरेक्ट पूरा फिगर मैं नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, बता दिया किस तरीके से यूज करना है। मैं पॉजिटिव चार्ज लिया हूँ, मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एलान, हमने कहा था कि इजी रहेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एलान ट्रांसफर करें या तो 180 डिग्री पे या 0 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि थीटा को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ क्या ज़रूरत है, जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम उसका वर्क डन भले ना फाइंड कर रहे हैं, अपना वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोर्स उसी के इक्वल होगा। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। किसी भी पाथ से ले जाओगे जितना उसका वर्क होगा, जस्ट उसके निगेटिव हमारा वर्क होगा उतना ही। तो हम उसके द्वारा वर्क डन, एक ये भी तरीका होता है कि उसका वर्क डन फाइंड करो और उसमें निगेटिव साइन ऐड कर दो। हम निगेटिव साइन पहले ही एक्सटर्नल एजेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं। निगेटिव साइन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, देखो ऑलरेडी लगा हुआ है माइनस साइन, माइनस ई डॉट डी, ठीक है। तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, इसको यहाँ पुट करो, ई डॉट डी आर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी आर, इसको पुट कर दीजिए डी डब्ल्यू में, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट डी वी इंटू डी आर, ई की वैल्यू पुट करो। आउटसाइड स्फीयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आउटसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा एट रेजिस्टेंस आर, हम उसी को यूज करेंगे। तो अगर पोटेंशियल हम कैलकुलेट करें R1 और R2 पॉइंट के बीच में, तो हम डी R2 आज जाहिर सी बात है डी R2 माइनस डी R1 आएगा, और वो क्या होगा इक्वल टू इंटीग्रल डी वी, इंटीग्रल डी वी फ्रॉम R1 टू R2, डी R2 डी R1 इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, और ई की वैल्यू क्या होगी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर ये वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो R1 से इंटीग्रेट कर लो, बस जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वही R1 और R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हमें वी R2 माइनस वी R1 क्या मिलेगा, इधर देखते हैं, वी R2 माइनस वी R1 क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट करो वी R2, मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ राइट साइड का एक्सप्रेशन
अच्छा यहाँ इंटीग्रेट करो तो इसका -1/r आएगा, ये याद कर लो, भले 1/r² का इंटीग्रेशन जब भी करेंगे -1/r आएगा। तो इजी रहता है। बाय वाले याद कर लेते हैं, Q नॉट अपान 4πε0 -1/r, काम R1 to R2, यही काम बार बार करते हैं। तो VR2 माइनस VR1 इक्वल टू माइनस Q नॉट माइनस Q नॉट अपान 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। देखो ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन की जगह वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। तो 1/R1 माइनस 1/R2, और दूसरे लाइन में क्या लिख लोगे, माइनस साइन ऑलरेडी लगा है, इसको अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, VR2 माइनस VR1 इक्वल टू Q नॉट अपान 4πε0 व्हाट 1/R2 माइनस 1/R1। अब R1 को वही इंफिनिटी ले जाओगे और R2 को क्या लिख दो, R, अब Q0 से डिवाइड कर दो, ये क्या निकला है, हम dW कैलकुलेट कर रहे थे, तो dW था, dW, तो ये WR1 R2 कैलकुलेट होगा। Q0 को हमने कंसीडर किया है WR1 R2, ये नहीं, R1 से R2 तक ट्रांसफर करने का ये वर्क डन होगा। Q0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ dW हम लोग कैलकुलेट किया। अच्छा चलो, तो WR1 R2 कैलकुलेट हो गया, Q0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, VR2 माइनस VR1 कैलकुलेट हो जाएगा, तो VR2 माइनस VR1 इक्वल टू Q0 से डिवाइड करके लिखो, तो वो Q अपान 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2 1/R2 माइनस 1/R1, माइनस साइन एडजस्ट कर दिया। और फिर मैं क्या बोला हूँ, क्या करना होगा, तो मैं नीचे इक्वल टू Q अपान 4πε0, ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, WR1 R2 अपान Q0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके यहाँ लिखो 1/R2 माइनस 1/R1 हो गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, अब क्या कर दो कि R1 टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड R2 इक्वल्स टू R पुट कर दो, तो इससे R डिस्टेंस का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। R2 को R पुट करो तो जाहिर बात है ये VR2 क्या हो जाएगा, VR, तो VR माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू, यहाँ पुट कर दो Q अपान 4πε0, यहाँ पर 1/R माइनस 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, और ये 1/R Q/4πε0R, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा VR के लिए, R पोजीशन पर, V इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एट R पोजीशन फ्रॉम द hollow sphere will be equals to Q अपान 4πε0R। ये सारी बातें सिर्फ ये वर्क डन के लिए मैं कैलकुलेट करा रहा हूँ, ये पूछा जाता है, बाकी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो साथ में वो भी बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में, वो भी सीख, क्योंकि 2 लाइन लिखना पड़ रहा है। तो 2 बातें हैं, शुरू से ही आप dW कैलकुलेट करो Q0 से मल्टीप्लाई करके, या VR2 माइनस VR1 कैलकुलेट करो, उसके बाद Q0 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है, और यही पूछा जाता है। इसके बाद अंदर की अगर बात करें पोटेंशियल की, तो जरा देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम इट्स सरफेस टू एनी पॉइंट इनसाइड हॉलो स्फीयर क्या होगा 0। तो अगर ऐड कर देंगे 0 वर्क डन अंदर का मिला, बाहर का वर्क डन कैलकुलेट कर दिया तुमने, तो नेट वर्क डन तो बाहर वाला ही मिलेगा Q0 से, तो पोटेंशियल
at every point inside spherical shell is equal to the its potential at the surface of spherical shell. इसके सरफेस पर कितना होगा, तो कैपिटल स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देना है, कैपिटल आर, ठीक है। तो एट द सरफेस क्या होगा, क्यू अपान 4 आर कैपिटल आर, और इनसाइड स्फीयर क्या होगा, जितना सरफेस पर होगा। तो इसका ग्राफ भी बनाया जाता है पोटेंशियल का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने बनाया था V और E और R में, तो यहाँ V और R में बनेगा, मैं स्फीयर के लिए बनवाया था। तो यहाँ पर V और R में अगर बनाना होगा आपको ग्राफ, तो आराम से ट्राई कर सकते हो, आप देख रहे हो। अगर ओरिजिन पर उसका सेंटर है, जूम कर लो, ठीक है, और ये रेडियस है R, इधर R को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर V। तो एट द सेंटर or any point inside spherical shell, the potential will be equals to the potential at the surface, and potential at the surface is Q upon 4 pi epsilon r कैपिटल R। तो ये मैं मान ले रहा हूँ कि इतना पोटेंशियल है, और यही पोटेंशियल कहाँ तक रहेगा, R रेडियस R तक, और इसके बाद R के साथ हाइपरबोलिकली क्या है, डिक्रीजिंग। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये कट नहीं करेगा, ये मिलेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये इस टाइप का, ये कैसा हो गया, हंसिया, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। 0 से R तक इतना कांस्टेंट रहेगा, ये जितना से ये अंदर इसके स्फीयर के उतना ही क्या होगा, सरफेस पर होगा, और उसके बाद हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग होगा, ये ग्राफ है। नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया। तो कंडक्टिंग स्फीयर होगा, उसके केस में भी यही होता है, जितना सरफेस पर उतना अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी 0 होगा, तो पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, जितना सरफेस पर होगा उतना ही होगा, आउटसाइड इनसाइड। तो स्फेरिकल सेल अगर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इन बोथ केसेस द पोटेंशियल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल विल बी सेम एंड द ग्राफ विल बी सेम। अब चलते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के केस में अगर कंडक्टिंग हो, तो वहाँ भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने क्या बताया था, 0 होगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो वो हाफ कंडक्टिंग स्फीयर की तरह हो गया कि नहीं। और उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर वही होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वही हो जाएगा जो कि नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, तो पोटेंशियल भी जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर पोटेंशियल होगा। मतलब Q/4 पाई एप्सिलॉन r इनसाइड उसके पोटेंशियल होगा कैपिटल R, Q/4 पाई एप्सिलॉन r कैपिटल R सरफेस पर होगा, इनसाइड उतना ही होगा, और बाहर किसी भी पॉइंट पर Q/4 पाई एप्सिलॉन r क्या होगा, स्मॉल r के बराबर होगा, हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग। तो उसके लिए भी ग्राफ वही मिलेगा। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल का हर एक पोजीशन पर एक्सप्रेशन सेम आता है, और वही उतना ही आता है सॉलिड कंडक्टिंग, कोई लोहे का या कॉपर का कोई सॉलिड स्फीयर है, तो उसके बाहर उतना ही एक्सप्रेशन होगा, वही एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल का, जो कि अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया स्फेरिकल सेल के लिए। और अंदर जितना सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर होता है। तो ग्राफ से मिलेगा तीनों के लिए। अब बचा एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये करा दे रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या पूछेंगे, कुछ नहीं। एक बार सीट के लिए पूछे हैं तो वो गलत एब्सॉर्ड था, इन्फिनिटी से पूछ रहे थे। आराम से आर्ग्यू करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगा। σ/2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ई डॉट डी आर करोगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर दोगे। तो इतना बता दिया हूँ तो हो जाएगा उतना। मैं ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको बता दे रहा हूँ। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स, हाँ इसके लिए है। अब इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा
देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, बाहर अंदर, ठीक है, दोनों मिला था, नॉन जीरो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जगह, बाहर भी और अंदर। तो इस केस में सॉलिड स्फीयर है, उसके वॉल्यूम पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिचुएशन याद करो, हमने सॉलिड स्फीयर इस तरीके से बनाया था, इसके अंदर चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने कह दिया कि इसका रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक। तो रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो इसके बाहर, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिंपली आया था Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा हूँ E की वैल्यू, तो इसको इन टर्म्स ऑफ रो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इक्वल टू, इसको एडजस्ट करना होगा आपको। Q अपान, मैंने उस समय कराया बेटा, आपको याद हो ना हो तो देखो, 4/3, 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, पाई, यहाँ पे हम आर क्यूब खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो इधर मल्टीप्लाई कर, ठीक। अब सारे नाट वैसे ही रहेगा और आर स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। मिला क्या, ये 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब में डिवाइड होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस कितना मैंने ले लिया, कैपिटल आर। जरा देखो, तो यहाँ पर इसको आप क्या करते हो, Q अपान 4/3 ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये रो कहेंगे, तो रो आर क्यूब कितना हो जाएगा, रो आर क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड स्फीयर इन टर्म्स ऑफ रो, ये होगा। अब इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल और एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम R1 टू R2। सिंपली dV इक्वल्स टू E डॉट dr, या पोटेंशियल का ही एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना होगा फ्रॉम R1 टू R2, पोटेंशियल ही फाइंड कर लो। तो देखो, पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, बाहर इस स्फीयर के बाहर हम ट्रांसफर कर रहे हैं R1 से R2 पोजीशन पर, लिखेगा, और R2 यहीं से आगे R2, ये टोटल कितना है R2, तो यहाँ तक आप ट्रांसफर करेंगे, दिख रहा होगा। और R1 से R2 अगर ट्रांसफर करते हैं तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, dV इक्वल्स टू E डॉट dr, माइनस E डॉट dr। पहले पोटेंशियल डिफरेंस का हमने एक्सप्रेशन दी था, dV इक्वल्स टू माइनस E की वैल्यू क्या है, अगर के बाद फिर हम जैसे रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू dr, इसको पुट कर दो, माइनस E डॉट dr आएगा, E इंटू dr। तो माइनस E की वैल्यू कितना आपने कैलकुलेट किया, रो कैपिटल R क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr। अब इसको प्रॉपर लिमिट में आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो VR2 माइनस VR1 जैसा कि अभी तक करते आए हैं, थोड़ा सा में मैं लिखूंगा, माइनस रो R क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर क्या हो जाएगा, dr फ्रॉम R1 टू R, ठीक है। R1 को अगर इंफिनिटी पे मैं भेज दूँ तो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R2 को R लिखूंगा तो आ जाएगा
potential for potential at small r position from the center of the sphere, ठीक है। हमें अगर मान लो पोटेंशियल इनसाइड फाइंड करना है तो दोनों हमें वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके बाहर वाले को हम कहाँ तक लाएंगे, चार्ज को इसके सरफेस तक, और फिर वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से अंदर किसी पॉइंट तक लाने में। तो अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तो हमें इंफिनिटी से कैपिटल आर पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यू हैव टू break the problem in two parts. One is the work done from infinity, work done unit positive charge from infinity to surface of sphere, and another part will be the work done in transferring the unit positive charge from surface to the position r inside sphere. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बाहर वाला जब इन्फिनिटी से सरफेस तक लाओगे तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा, और जब ई डॉट डी आर में, और जब आप सरफेस से इनसाइड स्फीयर ले जाओगे तो इनसाइड स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो यूज होगा। तो इनसाइड स्फीयर एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, पहले इसको हम मेंशन कर दें कि कितना होगा, वी आर टू माइनस वी आर वन, और मैं पोटेंशियल लिख दूंगा। ये तो पोटेंशियल लिख दूंगा। आपको अगर वर्क डन पूछेगा बाहर अगर खिसका रहा है किसी चार्ज को, तो क्यू नॉट चार्ज को अगर ट्रांसफर कर रहा है तो क्यू नॉट से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्क डन मिल जाएगा, तो वो काम तो हो गया, ठीक है। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये जरूरी भी है इसके लिए कैलकुलेट करना। थोड़ा सा हो सकता है कि पूछ लें 5 मार्क्स की पूछ लें कि किसी चार्ज को अंदर ले जाए यहाँ तक, तो बताओ कितना वर्क डन होगा। मान लो इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को कह दिया कि अंदर किसी पॉइंट पर ले गए जिसका पोजीशन आर है, तो वर्क डन फाइंड करोगे। तो आपसे सिंपल ये इनडायरेक्टली क्या पूछ दिया, पोटेंशियल, पोटेंशियल तुम फाइंड करोगे, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वर्क डन आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, इनका काम तो हो, इनको हटाओ, रो आर क्यू अपॉन दिस मैच। अब आगे बढ़ो, आगे इस वी आर टू माइनस वी आर वन को कैलकुलेट करो, इक्वल टू माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस वन बाई आर, ये आ जाएगा माइनस रो आर क्यू अपान थ्री अक्षर यहाँ जाएगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, तो वही कहा, क्योंकि माइनस 1 बाई आर इसका आएगा, और फिर लिमिट वही है R1 से R2, अभी तक होकर आता है। तो के बाद क्या आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 जो कि आया था। ये माइनस साइन को अगर एडजस्ट करो तो वी R2 माइनस वी R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन एडजस्ट कर लिया हूँ, रो आर क्यू अपान 3 अपसाइड नॉट, यहाँ आ जाएगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अब करो क्या, R1 को इन्फिनिटी पे ट्रांसफर, पोटेंशियल वालों फाइंड करना है, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट चार्ज को ट्रांसफर करना है तो क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक अगर ट्रांसफर करना है तो इन्फिनिटी कर दोगे R1 की वैल्यू और R2 कैपिटल R। तो मुझे अब वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको क्यू नॉट से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्सप्रेशन में, और R1 R2 को एडजस्ट कर देना है, वो जैसा क्वेश्चन में देंगे वैसा। तो आप W कैलकुलेट कर सकते हो, W R1 R2 इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स वी R2 माइनस वी R1, और R1 R2 आपके मन की बात है, आप कहाँ लेते हो, इनिशियल अगर इन्फिनिटी पे लोगे, फाइनल आर पोजीशन पर उसके सरफेस पे लोगे कैपिटल आर पर, तो सरफेस तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्यू नॉट का तो कहानी नहीं रहेगा, क्यू नॉट की कहानी नहीं रहेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्ट क्या R1 R2, क्योंकि
ये पोटेंशियल डिफरेंस मिला R1 R2 के बीच में। R1 को भेजो कहाँ इन्फिनिटी पर और R2 को कहाँ भेजो सरफेस किसी पॉइंट R पर। पहले R2 को कहाँ भेजो किसी पॉइंट स्मॉल r पर। आउटसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा कि इसका क्या होगा। तो पोटेंशियल इसका भी आउटसाइड वही आएगा जो कि हॉलो स्फीयर का, क्योंकि ये टोटल चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। वही एक्सप्रेशन आता है, आप देख सकते हो क्या आएगा उस केस में। पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1/∞0 और ये 1/r तो आएगा v r2 मतलब dr माइनस v इंफिनिटी इक्वल्स टू रो r3। मैं लिख के दिखाता हूँ, वही एक्सप्रेशन आता है कि एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा 1/r। कैसे वही आया है तो आएगा इसको रखो क्या q अपान 1 तो 3 × 4/3 πr3 इसके बाद ये देखो ये कैंसिल एप्सिलॉन है तो क्या आ जाएगा q अपान 4 एप्सिलॉन आया। ये यही एक्सप्रेशन आया था हॉलो स्फीयर के लिए। तो हॉलो स्फीयर के लिए जितना उसके बाहर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा वही इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी होगा जिसके वॉल्यूम पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम चलते हैं इनसाइड स्फीयर। किसी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है क्या, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हमें फाइंड करना है इनसाइड स्फीयर। तो अब क्या करना होगा, दो पार्ट में वर्क डन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r। बस लिमिट को चेंज कर देना है। और एक बात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अलग है, तो आपको ये जो प्रोसेस है अंदर के लिए अलग से dr से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो गया। ठीक है, तो दो पार्ट में आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कैपिटल R तक लाने का वर्क डन क्या होगा, dr की जगह क्या पुट कर दो कैपिटल R। ठीक है, और वो वर्क डन कितना होगा, यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल R। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये R की जगह क्या हो जाएगा r² और ये R क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो dr आपको मिल गया, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक ट्रांसफर करने का वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना नहीं dr that is potential at surface of sphere रो r² अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। मैं रो टर्म में लिखा हूँ, बाकी वही q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा कैपिटल R का स्क्वायर। आप इसको करोगे तो वही आएगा। ठीक है, कैपिटल R q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अगर q के टर्म में लिखो तो दैट मीन्स 4/3 πr3 ये इधर आएगा एक r² से उसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा। तो dr मिल गया, मतलब ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस कैलकुलेट कर दिया। अब सरफेस से इनसाइड स्फीयर आपको ट्रांसफर करना है, तो अब कहानी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो अगर आगे हम कैलकुलेट करें वर्क डन, ये मान लो कि W इन्फिनिटी टू क्या था कैपिटल R। ठीक है, यही दिया। ठीक, अब हमें दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना होगा W R टू स्मॉल r। इसके लिए क्या होगा, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए तो वही क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस ये dV इनसाइड ये सरफेस और इनसाइड स्फीयर के r पोजीशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर इसको आप लिखना चाहो तो v स्मॉल r माइनस v कैपिटल R। ठीक है, यही होगा इक्वल टू माइनस E डॉट dr, वही चीज़ E डॉट dr E इंटू dr हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक कैपिटल R से स्मॉल। ठीक है,
अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज कर दो भाई। कितना आया था इनसाइड स्फीयर, अब याद करो। हमने यहाँ गॉसियन सरफेस दिया था, ठीक है, उसमें चार्ज कैलकुलेट, मैं फिर से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। शायद आता है हुआ अपान, देखो मैं भी बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव कर देते हैं। देखो जो चार्ज बाउंड होगा वो क्या होगा, क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल क्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ये क्यू बाउंड हो गया। और देखो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आया था, ए इंटू चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इतना तो आ गया, हमें पता हो गया कि सरफेस पर इतना पोटेंशियल होगा, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। बाकी ये कहानी तो खत्म हो गई कि इन्फिनिटी से आर तक ट्रांसफर करने का वर्क डन। चलो तो इसको हटाओ, यहाँ लिखना शुरू कर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं रख ले रहा हूँ यहाँ पर। हमने ये कैलकुलेट किया कि वर्क done in transferring the unit positive charge from infinity to capital R is this much, that is potential at the surface। तो ये आया rho r स्क्वायर अपान 3 एप्सिलॉन। ठीक, अब चलते हैं आगे। हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल आर माइनस बी कैपिटल आर इक्वल्स टू, हमने कहा कि माइनस टी डॉट डी आर, तो ई इंटू डी आर हो जाएगा और इंटीग्रेशन आप करोगे फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वो फाइंड करना है, क्यू बाउंड हमने फाइंड कर दिया, क्यू आर क्यू बाउंड आया, क्यू बाउंड इक्वल्स टू क्यू इंटू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब और ई इंटू 4 पाई। अब गॉसियन सरफेस में लेके इसको सॉल्व करना होगा। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपान आर। तो देखो आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, ई इक्वल्स टू क्यू आर अपान 4 पाई आर, ठीक। तो यहाँ 3 से डिवाइड करोगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अच्छा एप्सिलॉन नाम, एप्सिलॉन नाम क्यू बाउंड अपान एप्सिलॉन नाम होता है, तो एप्सिलॉन नाम यहाँ लिखते हैं। और ये 3 से डिवाइड किया तो 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाता है, वॉल्यूम को क्यू अपान वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये पूरा रो हो जाएगा, ठीक। तो रो आर अपान क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन। तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। क्या आता है, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करो और फिर इंटीग्रेट करो, तो रो आर अपान 3 एप्सिलॉन पुट करो। यहाँ डायरेक्ट आपको याद रहे तो ज़्यादा बेटर है, और डिराइव करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है याद करने की, डिराइव कर लीजिए। माइनस ई डॉट डी आर रो आर अपान 3 एप्सिलॉन इंटू डी आर फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल। अगर मैं डायरेक्ट पुट करूँगा रो अपान 3 एप्सिलॉन आर, ये आर स्क्वायर आएगा और स्मॉल आर टू कैपिटल आर टू स्मॉल आर को, इसको इंटीग्रेट करो तो तुम्हें मिल जाएगा वी आर माइनस बी कैपिटल आर इक्वल टू ये माइनस साइन को अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो ये मिल जाएगा रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर ले जाए माइनस साइन को तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा अंदर का वर्क। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों को हम क्या क्या करेंगे, ये क्या है, सरफेस से स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाने का वर्क डन इनसाइड स्फीयर, और ये क्या है, इन्फिनिटी से कैपिटल आर, इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक लाने का वर्क डन, और यहाँ से यहाँ का वर्क डन। तो नेट टोटल वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो मिलेगा। तो नेट वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल्स टू, दैट इज क्या होगा, वी आर होगा, है कि नहीं, इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, वी आर माइनस क्या है, वी आर कैपिटल आर, ये क्या है, वी आर की वैल्यू, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये वी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, सिंपली वी आर स्मॉल आर, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सॉरी ये आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ है, आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको मैं 6 कर दे रहा हूँ, क्या लिखा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सॉल्व करो, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, बस ऐड कर देना, कैंसिल करके आप ऐड करके निकाल सकते हो। यहाँ देखो मैं कर ही लिया हूँ, इसमें 6 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2 टाइम्स रो आर स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो सिंपली रो आर, रो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस रो स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस रो आर स्क्वायर, तो करते क्या है, इसमें से रो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा, रो कॉमन ले लोगे सब में से बाहर, तो ये तो हो जाएगा 3 रो आर स्क्वायर, अब इसको हटाओ, ये हो जाएगा वी आर की वैल्यू, मतलब इन साइड सभी वी आर को आया 3 रो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस रो स्मॉल आर स्क्वायर, रो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, कितना आया है, तो रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या हो जाएगा, ई आर स्क्वायर, ई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा पोटेंशियल का इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो आज मैं हर एक चीज़ के लिए वर्क डन, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हर एक सिचुएशन में कैलकुलेट करके आपको दिखाया। अब इनका अगर ग्राफ की बात करें, चलिए ग्राफ इसका हम बता देंगे आपको ड्रा करने, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। एक्सप्रेशन याद रखना, ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ बनाने में। ओके।